गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस्ड अबाउट द हार्ड मैग्नेटिक्स मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक्स मटेरियल आपके क्या होते हैं और उनके क्या क्या यूजेज हैं और उनके क्या एग्जाम्पल हैं, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर लिया है। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस्ड अबाउट द सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल and example, and also discussion about the application of the सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल। तो बेसिकली जो सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल होते हैं वो ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको हम इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं और इजीली डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। इट मीन्स कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, अगर हम उसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं तो इजीली हमारा वो मैग्नेटाइज हो जाता है, उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी इजीली आसानी से आ सकती है और उसमें जो है कि हम उसमें से मैग्नेट की प्रॉपर्टी को हम इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल को हम सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल कहते हैं, जो इजीली क्या होते हैं, मैग्नेटाइज हो सकते हैं और इजीली जो है डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। उनको हम कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल। जो सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल होते हैं उनका हिस्टैरिसीस लूप एरिया बहुत ही स्मॉल होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। ये जो आपका हिस्टैरिसीस लूप का एरिया है ये बहुत ही स्मॉल है, ठीक। और इनकी जो ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी होती है ये बहुत हाई होती है। ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी हाई इसलिए होती है क्योंकि जब इस मटेरियल को हम मैग्नेटाइज करते हैं, ठीक, ऐसे मटेरियल को जब हम मैग्नेटाइज करते हैं तो इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेबिलिटी हमको ये बताती है कि जिस तरीके से कंडक्टिविटी हमारी करंट में, किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो होने के लिए इजनेस प्रोवाइड करती है, ठीक, तो उसी तरीके से परमेबिलिटी हमारी किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मटेरियल में जो है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप होने के लिए इजनेस प्रोवाइड करती है। और ससेप्टिबिलिटी ये बताती है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो कितनी मात्रा में हमारा जो है कि किस रेशियो में हमारा मैग्नेटिक की उसमें प्रॉपर्टी आई है, ठीक, मैग्नेट की कितनी प्रॉपर्टी उसके अंदर आई है, ये हमारा बताता है ससेप्टिबिलिटी। और परमेबिलिटी ये बताती है कि कितना इजीली जो है कि हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया है। तो इसीलिए जो है कि ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल की बहुत हाई होती है। रिटेनिटिविटी एंड को इरेसिविटी स्मॉल होती है। जैसा कि आपको इस फिगर में ये दिख रहा है कि जो रिटेनिटिविटी है और को इरेसिविटी है ये आपकी बहुत ही क्या होती है, स्मॉल होती है। ये आपका बहुत स्मॉल होती है, ठीक। ये आपको इतना दिखाया गया है, फिलहाल इसका जो फिगर है और छोटा होना चाहिए, ठीक। ये आपका कुछ इस तरीके से आना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से रिटेनिटिविटी एंड कोरिसिविटी इसकी बहुत ही स्मॉल होती है और ईडी करंट लॉस जो है कि भी इसका बहुत ही कम होता है और इसका जो हिस्टैरिसीस लूप एरिया बहुत ही छोटा होता है। ये जो लूप एरिया आपका दिखाया जा रहा है, ठीक, ये बहुत ही छोटा होता है और ये हमारे जो सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल हैं ये इसमें किसी तरीके की इम्प्योरिटी और डिफेक्ट नहीं होता है, ठीक। तो ये जो है कि आपका हो गया सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल। क्या होते हैं वो मैग्नेटिक्स मटेरियल जो जिसमें ऐसा सब्सटेंस जिसमें हम मैग्नेट की प्रॉपर्टी को इजीली सेटअप कर सकते हैं और इजीली जो है कि उसके मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल को हम सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल कहते हैं, जिनका हिस्टैरिसीस लूप एरिया बहुत कम होता है, ईडी करंट लॉसेस कम होती है, परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई होती है, इसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी और कोई डिफेक्ट नहीं होता है। इनको हम इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल। क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? एग्जाम्पल में हमारा है आयरन सिलिकॉन एलॉय, ठीक। आयरन सिलिकॉन की एलॉय से जो है कि हमारा सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल बनाया जा सकता है। फेरस निकिल एलॉय से भी हमारा जो है कि सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल बनाया जा सकता है। फेराइट से भी हमारा जो है कि सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल बनाया जा सकता है, ठीक। फेराइट्स का यूज जो है कि हम हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफार्मर में करते हैं, ठीक, जिससे कि क्या होता है कि जो ईडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस वहाँ पर
बहुत कम होते हैं जो हमारे फेराइट के मटेरियल होते हैं। फेराइट्स जो है कि सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल है, ठीक। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल को ईजिली मैग्नेटाइज और ईजिली डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए, आयरन, सिलिकॉन, फेरस, निकिल एलॉय और फेराइट। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए और इनका हम जो है कि एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, ठीक। तो एप्लीकेशन हम जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में करते हैं, ठीक। कहीं भी हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, ठीक। कोई कॉयल आपने बाउंड कर दिया, उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई से उसको ऐड कर दिया, तो वहाँ पर आप जो है कि मैग्नेट जो बनाते हैं वो आपका मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, ठीक। और दूसरा आपका जो है कि है ट्रांसफार्मर की कोर। जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो आपकी सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल से ही बनी होती है, जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाती है और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाती है। जैसा कि आप देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में जब सप्लाई होती है, ठीक, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है। तो एक कॉयल से जो है कि सप्लाई आपकी दूसरी कॉयल में म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू पहुंच जाती है। तो जो आपकी कॉयल बाउंड की जाती है, तो जिसके ऊपर बाउंड की जाती है कॉयल आपकी, वो आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल की बनी होती है, जिसमें आपका आयरन, सिलिकॉन एलॉय हो सकता है, फेरस निकिल एलॉय हो सकता है, या आपका फेराइट हो सकता है, ठीक। या आपकी कुछ जो मशीनें हैं उसमें भी जो है कि हम इन मटेरियल का यूज करते हैं जो इजीली मैग्नेटाइज हो सकते हैं और इजीली डीमैग्नेटाइज हो सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट डिस्कशन हो गया किसके बारे में, सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल के बारे में। सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल होते क्या हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं और इनका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया कंप्लीट एनालिसिस अबाउट द सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल। सो इन दिस लेक्चर दिस इज कंप्लीट। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।